हेलो, वेलकम टू यामिनी कुक सीरीज। आज संतान सप्तमी है, बुंदेलखंड का एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल। ये संतान के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है, जो हम अपनी संतानों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए रखते हैं। मैंने पूजा की तैयारी तो पूरी कर ली है। अब देखिए इसकी पूजा कैसी होती है, इसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जो विशेष रूप से नैवेद्य बनाया जाता है ये हैं पुए। पारंपरिक रूप से तो ये गुड़ के ही पुए बनते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। और इसमें ये रहता है कि 7 पुए खुद के खाने के लिए, 7 पुए पंडित जी को देने के लिए बनाए जाते हैं। और चूंकि हमारे घर में मेरी बहू भी इस व्रत को रख रही है, इसलिए 7 उसके लिए है और 7 उसकी तरफ से पंडित जी के लिए। ये तो हमारे पुए बन गए, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। और साथ में ये पुए किसके साथ खाएंगे, तो ये दही के साथ खाई जाती है। ये सुपर फूड हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छी एनर्जी मिलती है। संतान सप्तमी व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा, पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। माताएं शिव पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। अब जब लड़कियां लड़कों की बराबरी से समाज में हिस्सेदारी कर रही हैं, तो यह व्रत लड़का लड़की के भेद से परे संतान के सुखी जीवन के लिए किया जाता है। चूंकि व्रत कथा में कहा गया है कि रानी ईश्वरी व उनकी सखी भूषणा में से रानी यह व्रत करना विस्मृत कर गई थी, संभवतः इसलिए सामान्य महिलाओं को व्रत का स्मरण बना रहे, इस आशय से इस अवसर पर कोई गहना, कंगन आदि नियत किया जाता है, जिसे मां पार्वती को समर्पित किया जाता है। वह हर वर्ष उसमें कुछ मात्रा में गहने की मूल्यवान धातु का अंश बढ़ाकर उसे नया रूप दिया जाता है। इस तरह यह व्रत वर्ष दर वर्ष परिवार की संपन्नता बढ़ते रहने के प्रतीक के रूप में व आर्थिक रूप से समृद्धि का द्योतक है। इस समय मौसम बरसाती गर्मी का रहता है, शायद इसलिए पुआ दही खाने का रिवाज है। पुआ में आटे व गुड़ का जो मिश्रण होता है वह कंप्लीट एनर्जी फूड होता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। देवकी तथा वसुदेव कंस के द्वारा बारंबार उनके पुत्रों के जन्म लेते ही मार दिए जाने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भक्तिपूर्वक ऋषि सेवा की, तो लोमेश ऋषि ने उन्हें पुत्रों के शोक से उबरने के लिए संतान सप्तमी व्रत का विधान बताया। चूड़ियाँ बनाई हैं जो विशेष रूप से बनती हैं, ये संतान सप्तमी की प्योर चांदी की चूड़ियाँ हैं। हर वर्ष हम इसको लेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार यदि नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा सा इसमें चांदी और ऐड करा दीजिए। इसका मकसद सिर्फ ये है कि धीरे धीरे हम सोना या चांदी जिसकी आर्थिक स्थिति हो, इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं। तो जब बच्चा हमारा बड़ा होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए या विवाह के लिए ये गहना हमें काम में आता है। इसके लिए हमें ज़्यादा अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। मेन इस पूजा करने का जो कारण है वो तो मुझे ये ही दिखता है। ये हमारी बिटिया है, इसके लिए पूजा की जा रही है। चढ़ाओ। सुंदर से स्माइल भी देना, अच्छे से नहीं, दोनों हाथ से दो। हाँ, वहाँ नहीं, प्रसाद पे डालो, प्रसाद ये फल फ्रूट्स पे डालो। वाह, जय जय करो। हमारी पूजा पूरी संपन्न हो गई है। अब हम अपना नैवेद्य जो लगाया था उसको ग्रहण करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
आज संतान सप्तमी के शुभ अवसर पर हम नैवेद्य बना रहे हैं। वो है पुए। गुड़ के पुए ही बनते हैं और ये ऑर्गेनिक गुड़ है, यही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये 1 घंटा पहले मैंने इसको सोक करके रख दिया था। अब इस तरीके से हम छान लेंगे और जो ये थोड़ा सा गुड़ बचा हुआ है ना, इसमें भी हम यही थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर देंगे। आप शक्कर का भी बना सकते हैं, लेकिन जो परंपरा के अनुसार जो सिरप बनता है वो गुड़ का ही बनता है और गुड़ ज़्यादा पौष्टिक भी होता है कंपैरिजन टू शुगर। जैसे हमने लिया है 2 कप आटा, थोड़ा सा मैंने इसको स्पेस दिया और अब हम इसमें घी डालेंगे। घी का मोयन देंगे, गुड़ का सिरप डालते जाएंगे। और आटा मारते जाएंगे। जैसे पूरी का आटा होता है ना, बस वैसा ही रेडी करना है हमको। अब इसके बाद स्वीटनेस आपको जितनी चाहिए आप उस हिसाब से गुड़ मिलाएं। ऐसा हमें डो रेडी करना है जिसमें हमारे पुए बहुत इजीली बन सकें। बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही कवर करके रख देंगे। इसको मैंने ऐसे किया कवर और हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 10 मिनट्स के लिए। घी और ऑयल मिक्स करेंगे, इसका कवर निकालेंगे। ये मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। ये 7 पूजा के लिए जो हम खाएंगे दही के साथ, ये 7 मंदिर में जाएगा, पंडित जी को दिया जाएगा। और ये 2 जो 7 हैं, एक मेरा है, मेरे हिस्से का है, एक बहू के हिस्से का। घर में जितने मेंबर रखते होंगे उसके हिसाब से 14 पुए लगते हैं। ये 2 गणपति को नैवेद्य देने के लिए और ये घर के मंदिर में चढ़ाने के लिए। और ये कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आप चाहे कितने भी बना लें, जो घर में सभी लोग खाएंगे। मैंने गैस ऑन कर दी है, अब मैं इसको स्लो कर दूंगी। अब हम सारे पुए अपने बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल घी जो मैंने मिक्स करके रखा था ना कढ़ाई में, वही है। और इसको हम साइड से प्रेस करते हुए बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बेलना है, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएंगे। इस तरीके से हम सारी अपने पुए पहले बेल के रख लेंगे और उसको एक कपड़े से कवर कर देंगे। और जैसे ही हमारी कढ़ाई में जो घी और ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो 1 बाय 1 उसको फ्राई कर लेंगे। और साइज आप उतनी ही बनाएं जितनी खा सकते हैं, क्योंकि 7 पुए आपको खाने ही हैं। नहीं खा पाए तो फिर वो गाय को देते हैं। ये जो दही और पुए जो खाने का कस्टम है, जो मुझे लगता है कि इन दिनों सितंबर अगस्त में ही ये आती है संतान सप्तमी, तो गर्मी भी बहुत पड़ती है और हमें एक एनर्जी फूड भी चाहिए चूँकि फास्ट रखते हैं। तो दही के साथ गुड़ एनर्जी देता है, के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सुपर फूड तैयार हो जाता है। तो आपको इससे वीकनेस नहीं लगेगी और हेल्दी है ही है ये। इसीलिए मुझे लगता है कि इसको पुए और दही को खाने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है, यही है। और इसको खाने के बाद फिर आपको और भी कुछ खाने का मन भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से एनर्जी मिलती रहेगी। मैंने इसको किया कवर, मैंने चेक कर लिया। अब हम जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपने हाई फ्लेम में हमें इसको डालना है और मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। और टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन करते रहना है, क्योंकि जनरली जब पूड़ियाँ डालते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, तो टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है।
बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे ना तो अंदर कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि थोड़ी सी ये मोटी होती है ना, पूरे पतले नहीं होते। जैसे लाइट गोल्डन ब्राउन हो तभी निकाल लीजिए,